नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है, तो संडे के दिन हम आप लोगों का जो भी सवाल रहता है, जो भी डाउट रहता है, वो हम क्लियर करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है दिव्या पटेल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कोई ज्वाइंट है उसका कोई फीस देनी पड़ती है? तो दिव्या जी, इसमें कोई फीस नहीं देना पड़ता है। ये जो हमारा ग्रुप बनता है, इसमें सब लोग हमसे जो जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस दिन हमारा वीडियो आने वाला रहता है उस दिन हम लिंक भेज देते हैं। अगर आप हमसे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं। अगला कमेंट है अमित कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम कमर पट्टी कितने इंच का लेना है? तो अमित जी, कमर पट्टी जब हम कटिंग करते हैं तो 1.25 इंच 1.5 इंच का लेते हैं। अगर उसमें किनारा है तो हम 1.25 इंच का लेते हैं। अगर किनारा नहीं है तो दोनों तरफ से हमारा कट है कैंची से, तो हम 1.5 इंच का लेते हैं। 1.5 इंच का क्यों लेते हैं? एक तरफ पहले हम किनारा पे सी लेते हैं, किनारे पे, फिर दूसरी बार हम कमर में जॉइंट करते हैं, तो हमारा 1 इंच का पट्टी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 1.25 इंच 1.5 इंच ले सकते हैं। अगला कमेंट है, यहाँ पे जो नाम लिख के आ रहा है तिलक कुमार, तो तिलक कुमार जी के नाम से आ रहा है, थैंक यू मैम, शायद आपके कारण मैं थोड़ा बहुत तो सीख जाऊंगी। तो थोड़ा बहुत क्यों, आपको पूरा सीख के जाना है। और हम बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बनाते हैं कि ताकि आप अच्छे से पूरा सीख जाएं। और हाँ, आप मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगला कमेंट है रेणु मुंद्रा जी का। इन्होंने कमेंट किया है, चार्ट अलग से डालें मैम, क्लियर नहीं है। तो रेणु जी, जो बात कर रही हैं, जो हम चार्ट दिए हैं आप लोगों को, दूसरा भाग तीसरा भाग, वो चार्ट की बात कर रही हैं। तो देखिए, जो वीडियो आपने देखा है चार्ट का, उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पर हाई भेजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको ये चार्ट। अगला कमेंट है अजय कुमार जी का। इन्होंने कमेंट किए हैं, शोल्डर और आर्म होल किसमें कितना लेना चाहिए? तो अजय जी, जो आपने कमेंट किए हैं, जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो सब अलग अलग साइज़ का बनाते हैं। जैसे कि अभी हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं या हम बोटनेक ब्लाउज बनाते हैं, तो उस हिसाब से हमें शोल्डर और आर्म होल रखा जाता है। जैसे कि हम बोटनेक बनाते हैं या बंद गला बनाते हैं, कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, तो इसमें हमें शोल्डर का हाफ लिया जाता है। अगर हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं, डीप गला, ब्रॉड गला जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करना है, उसमें 1 इंच माइनस करना है। इस प्रकार से हम लेते हैं। अगला कमेंट है बंडू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, शोल्डर 5 लेना है तो नेक विड्थ कितना ले? तो देखिए, नेक विड्थ आपको 2 इंच लेना है। अगला कमेंट है पुष्पा लोहार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, ब्लाउज का आगे का गला छोटा करना हो तो कैसे करें? तो पुष्पा जी, जो आपने ये सवाल किए हैं, आपने जैसे कि जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं, तो पहले से हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमको छोटा चाहिए। अगर आपका ब्लाउज सिल के तैयार है, उसमें आप छोटा करना चाहेंगे तो दिक्कत होती है, पूरा शोल्डर खोलना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाना है और गला जितना आपको चाहिए उतना आपको कटिंग कर लेना है, ताकि आगे हमें छोटा ना करना पड़े। अगला कमेंट है चेतना वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, अगर किसी का ब्लाउज नहीं इस तरह से हो तो कैसे करेंगे? तो जो चेतना जी हैं, ये हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, ये हर एक क्लास हमारा अटेंड करते हैं और बहुत मन से सीखती हैं। तो इनका सवाल जो पूछी हैं, तो जो हमने ब्लाउज का नाप लेके बताए हैं उसमें वो वीडियो है हमारा। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अभी जैसे कि आपके पास बोल रहे हैं किस तरह से ब्लाउज ना हो, तो लेकिन आपके सामने जो ब्लाउज है उस तरह से हम नाप लेंगे। अब ये जो ब्लाउज बताए हैं हम, ये 40 चेस्ट का है, लेकिन इसमें लेंथ ज़्यादा है, तो 15.5 लेंथ तैयार है इसमें, तो हमने 16.5 लेके बताए हैं। तो इस तरह से 14 इंच रहता तैयार। अगर 40 का चेस्ट है तो 14 इंच तैयार ब्लाउज रहता है। तो जिसका जैसा ब्लाउज रहेगा हमें उसी प्रकार से
उसका नाप उस तरह से लेना है। हाँ, जैसे कि हमने बस्ट पॉइंट ऊपर से लिया 11, अगर सामने ब्लाउज आपके है तो आपको 11.5 लेना है। क्यों? आधा इंच आपको यहाँ शोल्डर जाएगा, उस तरह से आधा इंच माइनस प्लस करके आपको लेना है। तो इस तरह से आप ब्लाउज ले सकते हैं किसी का अगर आपके सामने नाप है तो। अगर नाप नहीं है तो आप फार्मूले के हिसाब से बनाइए, वो तो हम वीडियो बनाते ही हैं। अगला कमेंट है बंसी पटेल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम बाही कैसे लगाते हैं, मुझे नहीं आ रहा है। तो बंसी जी, जो बाही आप जैसे कटिंग किए हैं अब आपको लगाना है, तो ये जो शोल्डर है यहाँ पे हमारा जॉइंट होता है, तो जो बाही का एक सेंटर निकलता है, जैसे सेंटर यहाँ पे हमारा निकलेगा, तो यहाँ से आपको एक तरफ आपको जॉइंट कर लेना है, फिर उसको जॉइंट करने के बाद फिर दूसरी तरफ आपको जॉइंट करना है। तो इसको देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक अपना ये गोलाई रहता है, जो हम 1.5 इंच छोड़ के शेप देते हैं। जैसे कि 1.5 इंच हम बोलते हैं छोड़ दीजिए, छोड़ के वहाँ से हम शेप देते हैं, तो 1.5 का डबल कितना होगा 3 इंच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये सीधा ऐसा गोलाई रहता है, तो ये हमारा 3 इंच इसी तरह आता है। तो शेप आता है हमारा यहाँ पे, जो यहाँ पे हम शेप देते हैं फ्रंट पार्ट में। अगर वो शेप हम नहीं देते हैं तो फुग्गा आता है, तो हमें फ्रंट पार्ट में शेप देना है। हाँ, अगर आप किनारे से अगर ऐसे लगाते हैं मतलब, तो यहाँ पे आपका ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको बाही लगाना है तो आप सेंटर से लगाइए। जब सेंटर से आप लगाएंगे ये अपना गोलाई जाएगा, जहाँ पर आप शेप दिए तो शेप जगह पहुँच जाएगा और मार्जिन की जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बाही लगाते हैं तो बहुत अच्छा बैठेगा। अगला कमेंट है प्रीची जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मेरी कटोरी 6 इंच की है तो टक्स कितना लेनी होगी। तो देखिए, आपका कटोरी 6 इंच का है तो आपको टक्स कितना लेना है। तो आप जैसे जो कटोरी का जो आप बना लिए हैं तो वहाँ पे पाव इंच आप छोड़ दीजिए सिलाई के लिए। तो आपका वो किनारे में जो सिलाई जॉइन करेंगे कटोरी फ्रंट पार्ट में, तो पाव इंच आपका जाएगा। अब गले की तरफ आपका पाव इंच जाएगा, तो आधा इंच आपका ऐसे ही कम हो गया। अब इसके बाद आपका 6 इंच का कटोरी तैयार है, तो आप गले की तरफ से 3 इंच पे निशान लगाइए और वहाँ जहाँ फ्रंट पार्ट से 3 इंच का लगाइए पाव इंच सिलाई छोड़ के। तो जितना आपका बाकी बचेगा उतना आप टक्स लगा लीजिए। अगला कमेंट है वैशाली जाधव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, 32 साइज के लिए 2 इंच बढ़ाना है कटोरी के लिए। तो जो पिछले वीडियो हमने डाला था कटोरी ब्लाउज का डाला था, इन्होंने उस वीडियो में कमेंट किए हैं। तो देखिए, आपको 32 साइज का अगर आप बना ले हैं तो 2 इंच आपको आगे बढ़ाना है, फिर उसके बाद डायग्राम निकालना है। ये जो कटोरी है ये डायरेक्ट कटोरी आपका इसी में बन जाएगा। जब हम कपड़ा पर रखेंगे तो उसको क्रॉस में रखना है, योक हमें अलग से निकालना पड़ता है। तो आप जैसे कि बड़ा साइज आता है 40 के बाद तो आप 2.5 इंच रखिए, अगर 44 का आया तो आप 3 इंच रखिए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है। अगला कमेंट है रेनू सैनी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम हर चेस्ट का शोल्डर 6 ही लेना है क्या। तो रेनू जी, हर चेस्ट का अलग अलग लिया जाता है। जैसे कि अगर आपका 32 का चेस्ट है तो उसका 1/4 कितना आएगा 8। अगर 40 का आप बना रहे हैं तो उसका 1/4 कितना आएगा 10, तो 2 इंच बढ़ जाता है। तो इसी तरह आपको शोल्डर सबका 6 इंच नहीं लेना है। जैसा हमारा साइज रहता है हम उस प्रकार से शोल्डर रखते हैं। तो इसका हमारा इस जो आपने शोल्डर की बात की है इसका वीडियो हमने बना के डाला है, आप हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है अपर्णा बेलवरकर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम पेपर पर कटोरी कैसे बढ़ाएं बताइए। तो देखिए, जो हमने पिछला वीडियो दिए थे वो था डायरेक्ट कटोरी बताए थे, तो उसमें जब हम डायरेक्ट कटोरी निकाले तो हमें योग पट्टी अलग से निकालना पड़ा। और हाँ, इसका वीडियो हमने बना के रखा है, यूट्यूब चैनल पर डाला है। हमारा जो चैनल है सिलाई सखी चैनल है, उस पर हमने कटोरी कैसे बढ़ाने का उसका वीडियो हमने बना कर रखा है। तो उसमें क्या होता है, कटोरी जब हम निकालते हैं तो साइड से 1.5 इंच हम बढ़ाते हैं और उसमें हमें योग मिलता है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपना ब्लाउज बनाते हैं अपने साइज का तो एकदम परफेक्ट बनाते हैं। क्यों परफेक्ट बनाते हैं? क्योंकि सिर्फ हम अपने साइज का बनाते हैं। अगर आपको दूसरे का बनाना हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 38 साइज का हुआ या 36 का आ गया तो आप बहुत टेंशन ले लेते हैं कि हम तो अपना बना लेते हैं, आप अपना याद रखे हैं लेकिन दूसरे का नहीं रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप अपने घर में चाय बनाते हैं तो चाय तो बनाते हैं, उसका आपको प्रैक्टिस हुआ है। तो जैसे
आप 2 कप चाय बना रहे हैं अपने घर में, तो चीनी की मात्रा कितना डालना है, चाय पत्ती की मात्रा कितना डालना है, आप बना लेते हैं 2 कप। अगर आपके घर में एक मेंबर बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम सिलाई सखी आपके घर पे आ गए, तो आपका 3 कप चाय बनाना हुआ, तो आप चाय हमें नहीं पिलाएंगे। तो आप फटाफट चाय पत्ती की मात्रा, चीनी की मात्रा, दूध की मात्रा कितना डालना है आप डाल लेते हैं। उसी तरह हमारा सिलाई का भी है मेजरमेंट, तो आप अपने सिलाई को भी इसी तरह परफेक्ट बनाइए जिस तरह से आप चाय बनाते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास छोटा साइज आ गया या बड़ा साइज आ गया, तो हमें कैसे कम ज़्यादा करना है, आप उसको कम ज़्यादा करना सीखें। अगर छोटा साइज आया तो हमें थोड़ा कम कर देना है, अगर बड़ा साइज आया थोड़ा सा हमें मेजरमेंट बढ़ा लेना है। तो आप अपने काम को सरलता पूर्वक से कीजिए और आसान बनाइए। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ है तो सिलाई सखी हर संडे को आते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर डालें और उसका जवाब हम हर संडे को देते हैं। तो सखियों, सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। समझें, सीखें, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।